मैं बिस्तर से उठा और जब दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि कोई लड़की है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। मैंने उससे पूछा भी, कौन हो तुम और क्या चाहिए? पर उसने जवाब देने के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरे अंदर एक सिरहन सी दौड़ गई। वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं पर लेकर जाने लगी, तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल दिया। और फिर कुछ देर के बाद जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि मैं तो उसी रेलवे ट्रैक पर जा रहा हूँ जहाँ मैं कुछ देर के बाद बच के निकला था। मैं अभी अपने चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अपने चेहरे से अपने बालों को हटाया, जिसे देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मेरे हाथ पे लड़खड़ाने लगे और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। अब वो लड़की मुझे देखकर बस जोर जोर से हंसे जा रही थी। मैंने वहां से उठकर भागना भी चाहा, मगर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तभी मैंने पाया कि सामने से एक ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़े चली आ रही है। मैं डरा सा मैं बस उस लड़की से अपने बचने की गुहार लगा रहा था, पर वो लड़की बस हंसे जा रही थी और कुछ ही देर में वो ट्रेन मुझे रौंदते चली गई। तभी एक जोरदार चीख के साथ मेरी आँख खुल गई, तो मैंने पाया कि मैं तो ठीक ठाक हूँ। वो सिर्फ मेरा एक सपना था जो अभी अभी मैंने देखा था। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी सांसों की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ से मेरी पत्नी भी जग गई। मेरी ऐसी हालत को देखकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रहे हो? तभी मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मेरी बीवी भी एक पल के लिए डर गई। पर उसने मुझे हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कल ही गाँव के पुजारी बाबा के पास चलेंगे। वो रात तो किसी तरह मैंने बेचैनी में काटी और सुबह होते ही हम पुजारी बाबा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो एक जवान लड़की है जिसे एक रात सफ़र के दौरान ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया था और उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा लोगों को वहीं ट्रैक पर ले जाती है और मौत के घाट उतार देती है। तभी इस पर मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरा उपचार क्या है, मुझे बचा लीजिए। तभी बाबा ने बताया कि ठीक 2 दिन बाद शनिवार की रात को इस लड़की की आत्मा से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। और ये बोलकर बाबा ने हमें घर भेज दिया और साथ ही कुछ सामग्री भी लाने को कहा। खैर उस वक्त तो हम अपने घर आ गए, पर वो 2-3 दिन मेरे बड़े ही मुश्किल से कटे, क्योंकि उस बीच मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई। मेरा शरीर भारी भारी रहने लगा, बुरे बुरे सपने आते थे और मैं सपने में अपने आप को उसी रेलवे ट्रैक पर पाता और साथ ही देर रात में सपने में बड़बड़ाता ही रहता। उन 2-3 दिनों में मेरी हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि अब मैं चल फिर तक नहीं पा रहा था। फिर ठीक जब शनिवार की रात आई तो मेरी पत्नी मुझे सहारा देते हुए उसी रात उन बाबा के पास तक लेकर गई। पर जैसे मैं उस बाबा की खींची हुई गोली में बैठा तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। पर बाबा ने समय रहते ही मुझ पर झाड़ फूक करना शुरू कर दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई गोल गोल चक्कर काट रहा है। मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था और इसी बीच पता नहीं कैसे पर वहाँ पर अचानक ही तेज आंधी का आगमन हुआ और उस आंधी में पूजा की सारी सामग्री उड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अपने आप ही वहाँ से उठकर जाने लगा। मुझे अपने सामने वही लड़की चलती हुई नजर आ रही थी जो मुझे रेलवे ट्रैक पर दिखी थी। बाबा ने मुझे रोकने की बहुत ही कोशिश की, पर मैं उन बाबा के बस से बाहर था। वो लोग पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे और मैं कब वापस से उन्हीं पटरों के बीच आकर बैठ गया मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मेरे बगल से बहुत ही तेज एक ट्रेन गुजर रही थी और वो बाबा और मेरी पत्नी मेरे पास ही खड़े थे। वो बाबा मेरे ऊपर लगातार गंगा जल का छिड़काव कर रहे थे और कुछ मंत्रों का भी जाप कर रहे थे। खैर अब मैं नॉर्मल था तो हम सभी बिना देरी किए वहां से घर के लिए निकले।